तो रेव हैप्पी इंजन होने से क्या होता है कि इंजन बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है। आप ज़्यादा आरपीएम पे भी जो है वो बाइक को चला सकते हो, इंजन जो है वो लोड नहीं उठाएगा ज़्यादा। वेलकम टू समीरफिकेशन। मैं चला रहा हूँ यामाहा FZS हाइब्रिड 2025 में सबसे लेटेस्ट मॉडल जो आया है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में रिव्यू कहूँगा मैं इसको, क्योंकि एक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी कराया मैंने, वो आप देख लीजिएगा। एंड ओवरऑल कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, पिछले एक हफ्ते से मैं इसको चला रहा हूँ 6 दिनों से, तो सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के कंटेंट लेकर आता हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा जंप करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। अब FZ काफ़ी टाइम से आ रही है, तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, तो बहुत एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इसको, ना ही यामाहा मोटरसाइकिल्स इंडिया को, क्योंकि आप इनके प्रोडक्ट काफ़ी सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की, क्योंकि ये मोटरसाइकिल की जो है, मैं इसको टोयोटा कहना चाहूँगा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब प्रोडक्ट रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंजन रिलायबिलिटी की स्पेशली। इनके जो इंजन है वो एकदम बिल्ड टू लास्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए, कुछ नहीं होता है। अब नया क्या आ गया है, नया इसमें आ गया है हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम कार वाला नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई कार वाला हाइब्रिड सिस्टम है। जनरली क्या होता है, आपने कार्स में देखा होगा, एक मोटर भी होती है इलेक्ट्रिक और बैटरी होती है, और वो भी साथ ही साथ इंजन के आपको असिस्ट करती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें SMG यामाहा कह रहे हैं स्मार्ट मोटर जनरेटर। यूजुअली आपने यहाँ पे मोटरसाइकिल्स में देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टार्टर मोटर लगी रहती है, और वो क्या करती है, आपका क्रैंक घुमाती है इंजन स्टार्ट करने के लिए, और आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, बैटरी की पावर जाती है जब मोटर में। कोई मोटर नहीं दी गई है अलग से, सेल्फ स्टार्ट मोटर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट मोटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का एक बेसिकली पार्ट लगा हुआ है, ये मोटरसाइकिल में बता देगा ये हाइब्रिड है, ये एक पहचान है अगर आपको पहचानना हो तो। इसके अंदर लगी हुई है स्मार्ट मोटर जनरेटर SMG, जो कि यूजुअली आपने कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से ये भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हुए आ रहे हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। अब ये क्या करती है, आपकी बैटरी की 12 वोल्ट की पावर इसमें जाती है। अब ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कोई नई चीज़ नहीं है, हर गाड़ी में, बाइक में होती है, अल्टरनेटर कहते हैं आप कार में, जो कि करंट बनाती है। इसमें क्या करती है, वही घूमती है एंड वही क्रैंक पे लगी है, तो वही क्रैंक स्टार्ट कर देती है, क्रैंक को ऊपर नीचे करती है, तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है 12 वोल्ट की बैटरी से। और बाकी फिर ये बैटरी तो चार्ज करती है, तो इसका 2 काम हो गया, एक इंजन स्टार्ट करना, एक बैटरी को जो है वो चार्ज करना, एंड आपके सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलाना। ये तो एक बिग चेंज है। इसके अलावा इंजन में कोई चेंज नहीं है। अराउंड 12.4 PS बनाती है एंड 13.3 या 4 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाती है। अगर नंबर्स में भूल रहा हूँ तो करेक्ट कर दूँगा। दैट्स इट। इंजन की बात ये है। इसके अलावा और भी चेंजेस हैं, जैसे कि ये TFT स्क्रीन आ गई है। ये साइज़ आई थिंक इसका कितना होना चाहिए, अराउंड 4.5 इंच होना चाहिए, या 5 इंच भी हो सकता है। काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, TFT डिस्प्ले है, क्रिस्प है, धूप में, छाए में, अंधेरे में हर वक्त क्लियर दिखती है, एंड लोडेड है इन्फॉर्मेशन से। अभी मैंने इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट करा हुआ है, तो आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, एंड इसके अलावा वेदर है, नोटिफिकेशन है। ये जो है वो कीप लेफ्ट दिखा रहा है, मैंने फरीदाबाद की लोकेशन लगाई हुई है। टर्न बाई टर्न नेविगेशन है ये, डायरेक्ट वैसा नेविगेशन नहीं है जो GPS आप फ़ोन में यूज़ करते हैं या कार पे में यूज़ करते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक वगैरह भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कंगना जो है वो चला रहा था मैं टेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे आ रहा है, वॉल्यूम अप डाउन हो सकता है। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो थोड़ी बहुत सेटिंग है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल। अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल खैर ज़रूरत नहीं थी इस मोटरसाइकिल को, फिर भी यामाहा वालों ने दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आप जो है वो अगर ग्रेवल वगैरह दिख रही है कहीं, हाँ ग्रेवल पे मैं आपको करके दिखा दूंगा, ग्रेवल पे ये पावर कट कर देगा, जहाँ पे स्लिपेज ज़्यादा होगी तो उसको आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट इंडिकेटर है। शिफ्ट इंडिकेटर तो ये है कि जब भी आपका गियर चेंज करने का राइट टाइम आएगा, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने RPM पे, तो ये आपको ब्लिंक करके बता देगा कि कब करना है। जैसे कि अभी 6000 RPM पे सेट है डिफ़ॉल्टली, इसको मैं चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ एंड ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे मैक्सिमम ये आई थिंक 10,500 पे जा रहे हैं। 9000 RPM पे जो है ये रेड लाइन करने लगता है, तो इसको मैं 9000 पे ही सेट कर देता हूँ। एंड इसके अलावा थीम है, 2 थीम आती है, एंड क्लॉक वगैरह का जो है वो सेटिंग है। बेसिकली एक बेसिक सेटिंग जो होती है वो है।
एंड दैट्स इट। ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है, स्विचेस वगैरह सारे अच्छे हैं, बिल्ड टू लास्ट है, क्वालिटी इनकी एकदम रोबस्ट है। यहाँ पे एक बटन और है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का। अब ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये है कि सिग्नल पे आप खड़े हो गए न्यूट्रल में तो इंजन बंद हो जाएगा, क्लच दबाते ही चालू हो जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे ही मैंने न्यूट्रल में करी तुरंत बंद हो जाएगी बाइक, और ये जो है वो ब्लिंक कर रहा है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और अगर मुझे स्टार्ट करना है, जैसे सिग्नल अभी हो गया, क्लच दबाया और मोटरसाइकिल हो गई स्टार्ट। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह अच्छी है सारे प्रोडक्ट्स की, जैसे कि ये क्लैंप हो गया, मतलब पता चल जाता है ना एक प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश कैसा है। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, अच्छा थ्रो है इनका, DRLs अभी ऑन है अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो। एंड इंडिकेटर जो है वो टैंक पे ही अब आ गए हैं। बाकी ये जो है वो हैज़ार्ड लैंप्स भी आते हैं, चारों इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं। एंड इसका जो ओवरऑल बिल्ड है, लुक है, वो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मोटरसाइकिल है ये 149 सीसी की, 150 सीसी की, लेकिन ऐसा लगता है कोई 250 सीसी की मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से एर्गोनॉमिक्स हैं। पीछे 140 सेक्शन टायर है, FZ में शुरू से ही इतना चौड़ा टायर आया है तो इसकी एक पहचान है, चौड़ा टायर आया है। फ्रंट में 100 है, 17 इंचेस है बोथ। एंड एग्जॉस्ट वगैरह की आवाज़ भी अच्छी है। एक ये कलर आता है हाइब्रिड में, एक और आता है ब्लू कलर का, वो आप देख लेना स्क्रीन पे। अब चलाते हैं। पीछे भी सब कुछ LED है, इंडिकेटर्स, टेल लाइट, ये काफ़ी मजबूत सा है। ग्रैब रेल, सिंगल सीट है, स्प्लिट नहीं है, तो अच्छी लगती है देखने में। एंड थोड़ी सी ऊंची है पीछे की सीट, जो कि यूजुअली ऐसे मोटरसाइकिल्स में होती है, बट मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी। मेन स्टैंड भी आता है, साइड स्टैंड भी आता है। एंड टैंक जो है वो प्लास्टिक का ही है वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन इसमें जो है वो 13 लीटर फ्यूल आ जाता है। आपको मैं ट्रैक्शन कंट्रोल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। एक फ़ोन मैंने अपना वहाँ सेट कर रखा है और मेरे टायर के नीचे थोड़ी सी लूज सैंड है, ग्रेवल है, और अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। जैसे ही ये पावर कट करेगा ना, ग्रीन होता है यहाँ पे क्लस्टर पे जो TCS लिखा हुआ है, चेक करना आप, देखो पावर कट कर रहा है। बस फ्रेम से बाहर ना जाए मोटरसाइकिल, इसलिए मेरे को एक ही जगह करना होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई शूट करने वाला नहीं है। देखो पावर कट करी इसने। अब सेम चीज़ मैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करके दिखाता हूँ जल्दी से। ये सेटिंग में गए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करते ही ऑरेंज हो गया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो। अब देखना, देख रहे हो, पूरा घुमा दिया इसने देखो धूल भी उड़ गई। आई होप फ़ोन के कैमरे में दिख रहा हो। एक बार और करके दिखाता हूँ एक ब्रेकिंग टेस्ट भी हो गया। पीछे ABS नहीं आता है इसमें, तो पीछे से जो है वो आउट हो जाती है कई बार, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। तो कैसी चलती है यामाहा FZ S हाइब्रिड। तो हाइब्रिड से मैंने बताया है कि हाइब्रिड से कोई भी पावर ज़्यादा या एज सच कोई बहुत मेजर चीज़ें डिफरेंस नहीं होंगी। एफिशिएंसी ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको हल्का सा जब आप उठाते हो तो आपको एक असिस्ट मिलता है थ्रू दी SMG, हल्का सा वो आपको व्हील स्पिन करने में हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। वो रियल लाइफ में आप नोटिस नहीं करेंगे, लिखा भी आता है यहाँ पे क्लस्टर पे कोने में असिस्ट, तो वो SMG हल्का सा उस टाइम किक इन कर रहा होता है। एंड ट्रैक्टेबल है मोटर, आपको जो है वो 5th गियर में भी द लीस्ट यू कैन डू इज़, बताता हूँ कब इंजन लग नहीं कर रहा है, मतलब 34-35 से पिक कर रहा हूँ मैं इसको। और बढ़िया जो है वो मोटरसाइकिल ने ले लिया ऊपर RPM। विंड नॉइज़ बहुत आ रही होगी आपको, और मेरा हेलमेट जो है वो अगेन सेम ही है, तो विंड नॉइज़ बहुत कैप्चर करता है ये। मैं सोच रहा था एक टॉप स्पीड रन करके दिखा दूँ आपको, लेकिन उसके लिए अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो 10 किलोमीटर मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो टॉप स्पीड के लिए मैं रेफ़र करूँगा सिराज भाई की वीडियो, उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है। 119 टच करी थी उन्होंने, 116 117 मैंने टच कर दी थी ऐसे ही रोड्स पे। तो मैं वहाँ से जो है वो आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ, आप 115 से 120 के बीच में कर सकते हैं। यूजुअली जो आप
शायद 100 में से एक बार करें जब आपका मन कर रहा हो, वरना आप आराम से ही चलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करा हुआ है मैंने, मेरे टेस्ट में इसने मेरे को 47.49 kmpl का जो है वो माइलेज दिया था। और अगर आप इसको, जिसमें मैंने मिक्स कंडीशन में चलाया, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने हाई रव करके चलाया, रगड़ के चलाया बोलेंगे, आरपीएम जो है वो गियर शिफ्टिंग बहुत लेट करी, तो मेरे को इतना दिया इसने। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है ये, ओडोमीटर पे इसके जो है ये 897। जब मैं लेकर आया था तो ये अराउंड 500 किलोमीटर चली हुई थी, शायद सर्विस भी नहीं हुई होगी इसकी पहली। तो अच्छी एफिशिएंसी है, आपको आराम से 50-55 दे देगी जब आप ऐसे आराम से चलाएंगे 60-70-80, 60-70-80। एंड अगेन फिर वो डिपेंड करता है सारी बात ओवरऑल की आप चला कैसे रहे हैं। अब यहाँ से मैं कट लेके वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को उसको ड्रॉप करने जाना है। मैंने बताया था कि मैं वर्टिक क्लास में देता हूँ। 1.7 लाख एक्स शोरूम के अराउंड होनी चाहिए। तो उस प्राइस रेंज में अगर आप देख रहे हैं, ओहो शिट, मेरा वो वहीं गिर गया है जो मैंने शूज़ प्रोटेक्टर बनाया था काट के गिर क्या मैंने वहीं फेंक दिया था, अब याद आ रहा है। खैर एफिशिएंसी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, हल्की है, 138-137 किलोग्राम्स इसमें वेट है, तो आपको फील नहीं होता है वेट। 890 मिलीमीटर इसकी जो है वो सीट हाइट है, तो अगर आप शॉर्टी हैं, अगर आपकी हाइट 5 फीट 1-2 इंच है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। समाओ फादर भी बिजी थे, वरना मैं एक वीडियो बनाता हूँ पापा के साथ, और मेरे को तो कोई दिक्कत होती नहीं है। 800 mm से ऊपर नीचे कोई भी जो है वो सीट हाइट की बाइक हो, सारी बाइकें चला लेता हूँ मैं। तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि 5 फीट से 5.5 फीट वालों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हल्की मोटरसाइकिल है। एंड फिर आपकी स्किल के ऊपर भी बात आ जाती है। पिलियन कंफर्ट भी अच्छा है, थोड़ी ऊंची सीट है, बट मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आजकल सारी बाइकें ही ऊंची सीट हाइट के, पिलियन सीट जो है वो हाइट होती है उनकी, तो उसमें जो है वो सारी ऐसे ही आती हैं। मिरर्स वगैरह ठीक ठाक साइज़ के हैं, पीछे सब कुछ ईजिली दिखता है। एंड ओवरऑल राइडिंग पोस्चर काफ़ी कमांडेबल है, हल्का सा लीन होकर बैठते हैं, बहुत माइनर सा, तो एक कमांडिंग पोस्चर आपको ऑफ़र करती है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल मनूवरेबिलिटी वगैरह अच्छी है बाइक की। अगर आपको ऐसे चलानी है थोड़ा फन लेके, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब 100 तो बहुत इजीली टच कर जाती है। इजीली का ये सेंस नहीं है मेरा कि कुछ सेकंड में हो जाती है, सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आपको मिल जाएगा। बाकी ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी है, मैंने बताया आपको सिंगल चैनल ABS होने के बावजूद भी जो है वो अच्छा ब्रेक्स जो है वो फील कराते हैं। जैसे कि अभी ग्रेवल है और ये मैंने फ्रंट का ब्रेक अप्लाई करा, तो ट्रैक्शन कंट्रोल की जो है वो लाइट ग्रीन हो रही थी, दैट मीन्स ट्रैक्शन कंट्रोल आगे के जो है वो ब्रेक्स पे भी जो है वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ पीछे ही काम कर रहा है। तो ये है। एंड सस्पेंशन भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल राइड ऑफ़र करते हैं, स्टेबल राइड ऑफ़र करते हैं। इनफैक्ट हाई स्पीड पे भी आपको एकदम जो कहते हैं लेमैन की भाषा में चिपक के चल रही है रोड से मोटरसाइकिल, वैसा फील आता है। फील क्या आता है, इनफैक्ट चलती है भाई। मतलब मेरे टेस्ट में ये बाइक 100 आउट ऑफ 94-95 रही है, तो मोस्टली मेरे को अच्छी लगी है भाई। क्योंकि USB दे देते तो मैं तो खैर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जो काफ़ी भाई मेरी फ्यूल एफिशिएंसी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि अगर हमें एज अ डिलीवरी बाइक ये चाहिए तो क्या सही रहेगी, तो उनके लिए थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट लगाना फिर वो दिक्कत दे जाता है बाद में। तो एक USB पोर्ट देना एक प्लस पॉइंट हो जाता, क्योंकि आजकल स्प्लेंडर में आ रहा है तो दे देना चाहिए यामाहा को भी। बाकी तो बढ़िया है, इनफैक्ट शिफ्टिंग वगैरह भी जो है वो अच्छी लगी मुझे। सबसे अच्छी बात यह है कि रेव हैप्पी इंजन है। मैंने सोचा अंकल निकल जाएंगे, लेकिन अंकल आए नहीं आगे। तो रेव हैप्पी इंजन होने से क्या होता है कि इंजन बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है। आप ज़्यादा RPM पे भी जो है वो बाइक को चला सकते हो, इंजन जो है वो लोड नहीं उठाएगा ज़्यादा। मतलब इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट ऐसे शोर नहीं करेगा। 9000 RPM पे रेड लाइन हो जाता है इसका, 9100 9200 RPM पे। एंड बढ़िया है, मस्त चलती है।
यहाँ तक देखे जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एफर्ट अच्छा लग रहा हो मेरा तो। एंड चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काफ़ी भाई जो है मेरे वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और लाइक कर दिया करो। उससे क्या होता है कि हेल्प मिलती है हम क्रिएटर्स को। और चलो बाय बाय। कुछ पूछ ना हो तो पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो यार, समीरफिकेशन है मेरा हैंडल अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया। तो आप सपोर्ट करोगे तभी हमें मैन्युफैक्चरर हेल्प करते हैं आपके लिए गाड़ियाँ रिव्यू करने के लिए।